सेकंड ईयर, क्या हाल है आपके? ठीक हैं सारे बच्चे? अच्छा, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं उसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पहले मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगी आपको अच्छी तरीके से। जब हम ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आपका जो मैंने गूगल क्लासरूम में आपको असाइनमेंट दी है, कुछ कुछ मैंने शॉर्ट क्वेश्चन दिए थे, वो मैं आंसर आपके चेक करूँगी कि आप लोग मुझे उसका आंसर फीडबैक देंगे, ठीक है। और कुछ मटेरियल, हेल्पिंग मटेरियल भी मैंने उसमें अपलोड किया, वो भी आपने देख लेना साथ साथ। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आज हमारा टॉपिक है। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर जो हमने कल मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, जब पढ़ाया था, हम उसका ओवरव्यू लेंगे एक साथ। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is a collection of program which is used for storing and manipulating database is called database management system। ठीक है कि ये क्या है, हम क्या करते हैं, एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो यूज़ किया जाता है कि हम क्रिएट कर सकें, मेंटेन कर सकें, एक्सेस कर सकें डेटाबेस को इन कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर में। हम जो डाटा को हम जो इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम इज यूज DBMS सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस एंड एक्सेस टू द डाटा इटसेल्फ। इसमें क्या होगा, इसमें DBMS हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि ओवरऑल स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करेगा और डाटा को भी कंट्रोल करेगा। DBMS यूज़ डेटाबेस मैनेजर सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल द ओवरऑल। तो डेटाबेस मैनेजर सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करेगा, ओवरऑल जो ना चेक करेगा। DBMS इज़ नॉर्मली यूज बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पज़। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करती हैं। नॉर्मली द DBMS इज़ यूज फॉर लार्ज और मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ फाइल used for different purpose. In this mechanism, the data element and are so integrated, cross-reference and the shared amongst them that the duplication of data is almost impossible. इन केस में ऐसी तकनीक की यूज़ की जाती है कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इम्पॉसिबल होती है, कि वो नहीं हो सकती है इसके अंदर। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है। ऐसे मैनिपुलेशन कर रहा है कि आपका जो है ओवरऑल आपका DBMS जो है काम करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। अभी आपके सामने एक डायग्राम भी पहले बनी हुई है, पहले उसको चेक कर लेते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, बीच में DBMS है और डेटाबेस है। डेटाबेस को हम क्लियरली पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। DBMS अब हम पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम भी मैं थोड़ा सा पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो डेटाबेस क्या था, ये अब अगर आप पिछले पेज पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमने देखा था, ये था डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट ऑफ फाइल। These files are of different nature, used for specific purpose. They may be organized in various way to meet various processing and retrieval requirement of the organization or user। ठीक है, तो ये क्या था, कलेक्शन ऑफ फाइल था जो कि लॉजिकली एक दूसरे से रिलेटेड थी, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता था, ठीक है। अच्छा, अब है कि हमने देखना है कि DBMS और डेटाबेस में, डेटाबेस था कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड फाइल एंड DBMS क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, ठीक है, जिसमें हमने डेटाबेस को स्टोर करना और मैनिपुलेट करना। यानी कि जहाँ पे आप डेटाबेस को स्टोर करेंगे, उस पर मैनिपुलेशन करेंगे, तो एक ऐसा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जहाँ पे हमने इसको ओवरऑल कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है डेटाबेस में और DBMS में। अब है जी ऑब्जेक्टिव क्या हैं DBMS के, तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, 4 इसके ऑब्जेक्टिव हैं। शेयरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इवॉल्वेबिलिटी एंड डेटाबेस इंटीग्रिटी। शेयरेबिलिटी क्या है, एन एबिलिटी टू शेयर डाटा, ठीक है, कि एक खासियत जिसमें हम डाटा को शेयर कर सकते हैं। डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट प्रोसेसेस मस्ट बी एबल टू यूज़ द सेम एक्चुअल डाटा वर्चुअली द सेम टाइम। यानी कि मैंने आपको सिंपल वर्डिंग बता रही हूँ, एन एबिलिटी टू शेयर द डाटा इन इज़ अ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ DBMS। डेटाबेस मैनेजमेंट का काम यही है कि हमें डाटा को शेयर हम कर सकें। शेयरेबिलिटी का मतलब क्या है, शेयरेबिलिटी मीन्स दैट डाटा इज़ शेयर बाय डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम। एक वक्त में आप जो है सेम डाटा को क्या कर सकें, शेयर कर सकें, वो क्या कहलाएगा, शेयरेबिलिटी कहलाएगा।
और बहुत सारे लोग शेयर कर सकें। डाटा इज स्टोर एट द सेंटर प्लेस, डाटा आपका सेंटर प्लेस पे होगा। डिफरेंट यूज़र कैन एक्सेस दिस डाटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। इट रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट एंड प्रोवाइड डाटा कंसिस्टेंसी। एक तो इसमें ये होगा कि स्टोरेज कॉस्ट कम होगी, एक ही जगह पे डाटा पड़ा हुआ है, हम वो उसका रेप्लिका उसके पास आते जाएंगे, ठीक है। और डाटा जब एक ही जगह पे डाटा होगा उसमें रिटेंडेंसी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो डाटा है वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो उससे उसमें क्या आ जाएगी, कंसिस्टेंसी आ जाएगी शेयरेबिलिटी की तरफ। अब हम आ गए अवेलेबिलिटी की तरफ। बोथ द डाटा एंड द DBMS विच डिलीवर द डाटा मस्ट बी इजीली एक्सेसिबल टू द यूज़र। डाटा भी और DBMS भी। देखिए हम बनाना चाह रहे हैं DBMS, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं जो कि लोगों को आसानी दे, यूज़र इंटरफेस उसका अच्छा हो, आसान हो। तो जितना अच्छा आसान हो तभी होगा कि जब हम उसको सेव कर सकेंगे, स्टोर कर सकेंगे और लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकेंगे। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में यही तो खामियां थी कि वो अवेलेबल नहीं था, उसको अगर हमने कोई डाटा ढूंढना था तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और कभी कभी डाटा जो था वो रिडंडेंसी की वजह से लॉस्ट भी हो जाता था, ठीक है। अब आ गया इवॉल्वेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी समझ में आ गया। अवेलेबिलिटी मीन्स डैट यूज़र मस्ट बी एबल टू एक्सेस डाटा एंड DBMS ईजिली। द डाटा शुड बी अवेलेबल व्हेन एंड वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आपको वो एक्सेस हो जाएगा। डैट इज़ कॉल्ड अवेलेबिलिटी। अब है इवॉल्वेबिलिटी। इवॉल्वेबिलिटी का मतलब क्या है? इवॉल्वेबिलिटी का मतलब है कि DBMS शुड प्रोवाइड द फैसिलिटी to change the database due to the increase in user requirement और change in the technology। कि अगर टेक्नोलॉजी बदल जाती है या यूज़र की रिक्वायरमेंट बदल जाती है तो DBMS हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि हम उसको चेंज कर सकें। तो इससे क्या होगा, द चेंज इन डाटाबेस में अकर इन 2 वेज, 2 तरह से चेंज हो सकता है। इट में चेंज बाय कंटेंट, क्या हम उसका कंटेंट चेंज करना चाहें, और बाय स्ट्रक्चर या उसका स्ट्रक्चर चेंज करना चाहें। फॉर एग्जांपल द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस में भी चेंज इफ़ द ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एक्सपेंडेड। कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन हमारी एक्सपेंड हो जाती है, यूज़र की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है या कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वो अपना DBMS चेंज करना चाहता है तो वो ईजिली चेंज कर सके। इवॉल्वेबल का मतलब क्या होगा कि फैसिलिटी वो देगा चेंज ऑफ डाटाबेस की, ठीक है। फिर है डाटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कल भी हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। इंटीग्रिटी इंश्योर दैट डाटा एंटर इन द डाटाबेस इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। डाटाबेस इज नॉर्मली शेयर अमंग डिफरेंट यूज़र। सम मेजर मस्ट बी मेंटेन टू इंश्योर डाटाबेस इंटीग्रिटी। तो सिंस डाटा इज शेयर अमंग मल्टीपल यूज़र, एडिक्वेट इंटीग्रिटी कंट्रोल मेजर मस्ट बी मेंटेन। तो इससे क्या होगा, हमारा जो डाटा मल्टीपल यूज़र उसे यूज़ कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल कर सकेंगे। तो 4 हमारे DBMS के ऑब्जेक्टिव आए हैं। शेयरेबल, कि डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम सेम डाटा को शेयर कर सकें, डैट इज़ कॉल्ड शेयरेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, के जो डाटा है यूज़र को डाटा और DBMS जिस टाइम भी वो चाहें ईज़िली एक्सेसिबल हो यूज़र को। इवॉल्वेबिलिटी क्या है, चेंज को एक्सेप्ट कर सके टू ग्रोइंग यूज़र नीड एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। और इंटीग्रिटी क्या है कि डाटा इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूज़र, एडुकेट इंटीग्रिटी कंट्रोल मेजर मस्ट बी मेंटेन। इंटीग्रिटी क्या है, एक्यूरेसी आए आपकी और रिलायबिलिटी आए डाटा के अंदर। एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंट आपका डाटा होना बहुत ज़रूरी है। हम कुछ चीज़ें हैं जो कि हम DBMS में चाहते हैं कि वो लाजमी उसमें हो, वो है कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़, सिक्योरिटी, ये मुख्तलिफ मेजर है जो कि हम चाहते हैं और DBMS हमें ये प्रोवाइड करता है। दैट इज़ वाई तो हम उसे यूज़ करते हैं सारा, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। आज हम इसके एडवांटेजेस को चलो हम देख लेते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। तो सम इम्पॉर्टेंट फीचर है DBMS के जो हमें अवेलेबल है। क्या है जी, एडवांटेज क्या है इसका, डाटा इंडिपेंडेंस।
डाटा इंडिपेंडेंस क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम आर नॉट अवेयर ऑफ द फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा सेट. द DBMS sit in between the application program and the actual data set that make up the database. तो डाटा इंडिपेंडेंस मतलब ये है कि डाटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका कौन सा जो है सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, ठीक है. फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन. तो database approach provide the facility of data independence. It means that data and the application program are separate from each other. The user can change data storage structure and operation without changing the application program. The user can also modify program without reorganization of data. तो आपका जो है डाटा इंडिपेंडेंस इससे आपकी अचीव हो जाएगी. फिर क्या है? नेक्स्ट है सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एंड डाटा रिलेशनशिप. Fairly complex data structure can be designed which allow various ways to logically view or access the data. This complexity greatly enhances the ability of designer to put data where it belongs and provide a path to that data wherever the needed. जब हमें क्या होगा, डेटाबेस बना रहे हैं, लॉजिकली फाइल्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो ऐसी बात है कि कॉम्प्लेक्स तो रिलेशनशिप होगा. तो उसका लॉजिकल व्यू अच्छा हो, उसको कहाँ से बिलोंग करता है, उसका पाथ इतना इजी हो कि हम उसको एक्सेस कर सकें, तो वो आ जाएगा कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप. फिर है ये सोफिस्टिकेटेड डाटा सिक्योरिटी फीचर. तो ये क्या करता है? प्रोवाइड इन्हांस सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉर एक्सेस टू डाटा. Database security mechanism typically go much further in adding more extensive security feature. मैं अभी आपको ये मैंने डिस्कस किया था कि हमें सिक्योरिटी फीचर हमें बहुत चाहिए होते हैं कि हमें हमारा जो डाटा है वो प्रोटेक्टेड हो, ठीक है. कहाँ से प्रोटेक्टेड हो? डाटा सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ डाटाबेस फ्रॉम unauthorized access. The database management system provides several procedures to maintain data security. The security is maintained by allowing access to the database through the user of username and password. Different user of database system have different level of access right to the database. तो हम ये फीचर दे के लोगों को सिक्योर कर सकते हैं. तो क्या है, अब हम बुक का भी थोड़ा देख लेते हैं कि प्रोवाइड इन्हांस सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉर एक्सेस टू डाटा. के डाटा को हम क्या कर देंगे? अच्छी एक सिक्योरिटी देंगे. डेटाबेस सिक्योरिटी मैकेनिज्म टिपिकली गो मच फर्दर इज एडिंग मोर एक्सटेंसिव. हम फीचर उसमें डालेंगे. अगर हम रीड एक्सेस डाल देंगे तो सिर्फ यूज़र क्या कर सकेगा? उस फाइल को रीड कर सकेगा. राइट एक्सेस दे देंगे तो वो लिख सकेगा. एक्सेस इंटेंट ऑफ ईच एप्लीकेशन प्रोग्राम रीड राइट अपडेट डिलीट कैन बी स्पेसिफाइड एक्सप्लिसिटली. यानी कि अगर हमने किसी को सिर्फ रीड किया जो ऑथराइज करना है तो वो जस्ट रीड करेगा. राइट का रीड और राइट जस्ट देंगे तो वो जस्ट रीड एंड राइट करेगा. अगर हम अपडेट का देंगे तो अपडेट का करेगा, और अगर डिलीट का देंगे तो वो डिलीट का काम करेगा. इस तरीके से क्या हो जाएगा कि आपका काम सारा चलेगा. एन एप्लीकेशन प्रोग्राम व्यू ऑफ डाटा रिकॉर्ड में भी कंट्रोल टू द फील्ड लेवल. अच्छा, अब है डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी. The database provides sophisticated backup recovery mechanism. Backup and recovery capabilities often distinguish between true DBMS and a software package that only claim this facility. कि DBMS जस्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस फैसिलिटी को क्लेम करता है. DBMS has a logging और recording mechanism that capture information on changing to data within a database. यानी कि आपको लॉगिन यानी कि एक पासवर्ड दिया जाता है, तभी आप उसमें एंटर हो सकते हो. In case of database recovery, a utility within the DBMS rebuild it by using a backup copy of data and log of change as input. तो ये हमें रिकवरी की भी फैसिलिटी देता है और बैकअप की भी जो है ना हमें फैसिलिटी देता है. DBMS system provide the facility backup facility is used to store an additional copy of data. कि हम एक additional copy कर लेंगे और the data can be recovered from this file if the original file is lost or damaged. जब हमारी असली फाइल गुम हो जाएगी तो हम उसे यूज़ कर लेंगे. A utility in DBMS is used by recover data. The utility rebuild the data by using the backup copy of the data. जब हम इसका बैकअप बना लेंगे. तो हम देख रहे थे बैकअप एंड रिकवरी को. द यूटिलिटी रिबिल्ड द डाटा बाय यूजिंग द बैकअप कॉपी ऑफ डाटा. तो रिकवरी क्या करेगी? आपके डाटा को बैकअप बना लेगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है और कंप्यूटर में तो वैसे चीज़ें वायरस आता है, लॉस्ट हो जाती हैं, तो उसको बैकअप और रिकवरी करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है.
और ये हमें फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर लेता है, वो हमें प्रोवाइड करता है DBMS। अच्छा, इसके अलावा एक इसका अहम फीचर भी है कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट। कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट क्या है? कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट आर द रूल दैट मस्ट बी फॉलोड टू एंटर डाटा इन द डाटाबेस। कि जब भी आप डाटा बेस के अंदर एंटर हो तो आपने कुछ रूल फॉलो करने होंगे। इफ़ डाटा डज नॉट फुलफिल दिस कंस्ट्रेंट इट कैन नॉट बी एंटर इन द डाटाबेस। अगर आप वो कंस्ट्रेंट में लिमिटेशन अगर वो फुलफिल नहीं करते तो आप डाटाबेस में एंटर ही नहीं हो सकोगे। Database management system provide an easy way for applying different consistency constraints that ensure the consistency of data in the database। तो database management system हमें provide करता है आसान तरीका कि हमने consistency constraint लगाने हैं और database में consistency लेके आनी। For example, a constraint can be applied to ensure that the marks of a student are always between 0 and 100। कि अगर मार्क्स स्टूडेंट के आएंगे तो वो 0 से 100 के दरमियान आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट जो है वो भी हम DBMS में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा है रिडंडेंसी कंट्रोल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक है। रिडंडेंसी मींस द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल। कि अगर आपकी बहुत सारी फाइल्स हैं तो उसमें डाटा डुप्लीकेट होगा। द डाटा इन डाटाबेस अप्रोच ओनली वंस अपीयर ओनली वंस। और डाटाबेस में आपका डाटा जो है वो एक बार आता है, इट इज़ नॉट डुप्लीकेटेड, डुप्लीकेट नहीं होता। द सेम डाटा इज़ यूज एट ऑल प्लेसेस when it is required। एक ही डाटा हर जगह इस्तेमाल होगा जब भी उसकी ज़रूरत होगी। Suppose we want to manage the information of student who study in college and the student who live in hostel। The data of student is stored in college database। If a student also live in hospital, his record will be stored only in college database। It will not be duplicated। यानी कि अगर हमारा ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम होता और कोई स्टूडेंट आता है एडमिशन के लिए तो उसका नेम, फादर नेम, उसकी ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आपके कॉलेज सिस्टम में होती, एडमिशन सिस्टम में होती, कैंटीन में अगर उसका रिकॉर्ड होता तो वहाँ होती, अगर उसकी अटेंडेंस लगती, 6 सब्जेक्ट होते तो 6 जगह पे वहाँ होता, अगर वो हॉस्टल में होता तो उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ होती, बस होती तो बस। यानी कि आपको पता है कि जो होती है ना इन्फॉर्मेशन वो बार बार डुप्लीकेट होती है, तो हमने वो डुप्लीकेट नहीं करवानी है। ठीक है, और हमने क्या करना है कि उसको डुप्लीकेशन से ही बचना है। तो DBMS क्या करेगा कि आपका एक ही डाटाबेस में एक ही डाटाबेस होगी और उसमें ही जाके आपका डाटा जो हो जाएगा वो एक बार स्टोर हो जाएगा। जब एक डुप्लीकेशन ही नहीं होगी, रेपिटेशन नहीं होगी, तो कंसिस्टेंसी आ जाएगी। और कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए हम क्या लगा देंगे? कंस्ट्रेंट लगा देंगे। जब वो कंस्ट्रेंट लग जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका डाटा कंसिस्टेंट हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अब हमने क्या डाटाबेस के एडवांटेजेस देखे कि डाटा इंडिपेंडेंस देखा कि डाटाबेस में चेंज हो जाता है विदाउट चेंज इन DBMS। ठीक है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम सेकंड हमने देखा कि सपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स डाटाबेस रिलेशनशिप को, रिडंडेंसी को कंट्रोल करता है, कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट को कंट्रोल करता है, डाटा सिक्योरिटी फीचर देता है, डाटाबेस बैकअप एंड रिकवरी देता है। और इसके अलावा इसकी कुछ एडवांस कैपेबिलिटीज़ भी हैं। DBMS नॉर्मली हैव एडवांस एक्सेस कैपेबिलिटी फॉर ऑनलाइन एंड एड हॉक रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज़ वो देता है। हाउएवर द एबिलिटी टू प्रोवाइड डाटा इंडिपेंडेंस टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर, to provide security to data access and to provide backup and recovery capability are the prime requirement of database management system। और ये जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो उसके लिए वो इंटरनेट यूज़ करेगा, इंटरनेट के थ्रू जो है ना आपकी सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। कल हम इसके डिसएडवांटेज और फीचर देखने तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है कि एक तो आज हमने क्या पढ़ लिया है, डिस्कस दी ऑब्जेक्टिव एंड फीचर ऑफ द DBMS एंड एडवांटेज हमने देख लिया। तो ये सारा चैप्टर आपका डिस्कस हो रहा है। आपने सारा चैप्टर में बुलंद वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ा रही हूँ, दिखा रही हूँ, हर चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बता रही हूँ। तो आपने ये सारा साथ के साथ तैयार करना है। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम हो गया कि उसमें खामियाँ थी, तो डेटाबेस क्या है। देखें ये सारी चीज़ें अब जो चल रही हैं ना ये सारी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, डेटाबेस क्या है उसकी डेफिनेशन आपने देखनी है, और डेटाबेस के ना कंपोनेंट क्या थे, उसके मेजर 4 कंपोनेंट थे। डाटा था, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पर्सनल। डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव क्या थे? इंटीग्रेशन, इंटीग्रिटी एंड डाटा इंडिपेंडेंस। इंटीग्रेशन में हमने क्या देखा था कि डाटा फाइल, डिफरेंट फाइल जो है सिंगल जगह पे हों, उसे इंटीग्रेशन कहा था। इंटीग्रिटी क्या था कि डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, और इंडिपेंडेंस का क्या था कि फॉर्मेट ऑफ फाइल चेंज कर लें देन ऑल द प्रोग्राम हैव टू बी चेंज। फिर हमने डेटाबेस मॉडल हमने कल डिस्कस कर लिए थे
आज हमने देखा है DBMS क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके ऑब्जेक्टिव देखे हैं, उसके एडवांटेज देखे हैं। द डाटा मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ यूज फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेशन डेटाबेस इज कॉल्ड DBMS। और ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के तमाम जितनी भी खामियाँ थी उनको वो ये कवर अप कर रहा था। इट यूजेस DBMS सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस एंड एक्सेस टू द डाटा इटसेल्फ, यानी डाटा को भी एक्सेस कर रहा था, उसके स्ट्रक्चर को भी। तो DBMS इज़ यूज़ फॉर लार्ज एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम यूज़ कर रहे थे। इसके ऑब्जेक्टिव हमने देखिए हैं, शेयरेबिलिटी था, शेयरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इवॉल्वेबिलिटी एंड डाटाबेस इंटीग्रिटी, ये 4 इसके ऑब्जेक्टिव हमने आज देखे हैं। और इसके हमने एडवांटेजेस देखे हैं, इसके बहुत अच्छे एडवांटेज हैं हमारे, ठीक है। तो मैं अब आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन वर्बली बता रही हूँ कि आप लोगों ने ये सारे तैयार करने हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सेस सिक्योरिटी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बैकअप एंड रिकवरी के, एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रिटी ऑफ डाटा। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं ये आपने देखना है। व्हाट डू यू मीन बाय द डाटा इंडिपेंडेंस क्या है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों ने MCQs भी सारे तैयार करने हैं और हमने ये भी सारी चीज़ें तय करनी है। मैं कुछ MCQs आप लोगों को मटीरियल शेयर करूँगी अपने गूगल क्लासरूम में, वो आपने देखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कुछ दिए हैं वो आपने देखने हैं, और ये मुझे जो है ना इनके आंसर आपने मुझे भेजने हैं। मैं आपका इसका टेस्ट लेना है। तो स्टूडेंट, होपफुली आपको ये लेक्चर आज वाला समझ में आया होगा। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं फिर दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने फ्रेंड हैं आपके आसपास उन सब से कहें कि वो आए और हमारे लेक्चर को, जो कि बहुत बच्चों के लिए हेल्पफुल हैं, वो इसमें आके अटैच हों गूगल क्लासरूम में अपनी ईमेल आईडी के थ्रू। मैंने जो बनाया आपको ईमेल आईडी वो आपके पास है, आपने वो भी ले लेना है, ठीक है। और जो स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं काइंडली वो बाकी स्टूडेंट को मोटिवेट करें, उन तक मैसेज पहुंचाएं कि जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन अहमदपुर ईस्ट ने जो ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया है वो स्टूडेंट्स के लिए किया है, आपकी बेहतरी आपकी पढ़ाई के लिए किया है। हर टीचर अपने लेक्चर ले रहा है, आपके हर सब्जेक्ट के लेक्चर हो रहे हैं। काइंडली आप लोग जो है तो मेरे लेक्चर देखते हैं, सुनते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को शेयर करें कि वो जो है अपने कॉलेज के में जो असातिज़ा अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं उनमें उनका पार्ट लें। हमें भी खुशी होगी कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे बच्चों तक मैसेज पहुंचे। हमारी यही कोशिश है कि आपको हम फैसिलिटेट कर दें, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। और कोई अगर प्रॉब्लम है, क्यूरी आपको नहीं समझ में आता तो वो मुझसे गूगल क्लासरूम में आप शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़, क्वेश्चनिंग जो भी आपके मुझसे वहीं पे डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।